हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको भूल नहीं पा रहे, वो क्यों आपको भूल नहीं पा रहे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये पर्सन आपको भूल चुका है। मे बी आपके एक्स हो सकते हैं या किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं और सोच रहे हैं कि क्या वो आपको भूल गए हैं। और अगर नहीं भूल पा रहे हैं तो क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप हर वक्त उनके मन में हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं टॉरस आपके लिए। एक्सक्यूज मी, मैसेजेस फॉर टॉरस। नाइट ऑफ swords, नाइट ऑफ wands, ace of cups, five of pentacles and the fool. ओके, सो हमारे पास है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको बहुत इनसिक्योर कर दिया था इस रिलेशनशिप में। आपको ऐसा महसूस होने लगा था जैसे आप लगातार अपने टोज पे हैं, आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे, इस रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पा रहे। जैसे कि आपको हर समय अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि वो आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। दूसरों से फ्लर्ट कर रहे हो सकते हैं, अटेंशन दे रहे हो सकते हैं दूसरों को, एंड एट द सेम टाइम आपसे कह रहे थे कि वो आपके प्रति लॉयल है, डेडिकेटेड है। हो सकता है इन्होंने आपको मैनिपुलेट भी करने की कोशिश की हो, ये कह के कि जो भी उनका रिश्ता है दूसरों के साथ वो बस फ्रेंडशिप का है। बट आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, आप बार बार अनकंफर्टेबल हो जाते हैं उनके इस बिहेवियर से। एंड आपको ऐसा लग रहा है आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही, दूसरों को आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। हो सकता है ऐसा पास्ट में कुछ आपने ऐसा फील किया हो और अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये कितना गलत था। आपका पेशेंस देख कर इन्हें लगा कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसको ये जस्टिफाई करते जाएंगे, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाएंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये रिलेशनशिप वर्क करता जाएगा। बट अब उन्हें दिख रहा है टॉरस कि आप जब परेशान हो जाते हैं तो आप एक बोल्ड चॉइस कर सकते हैं। इट्स लाइक अगर आप किसी चीज़ से डन है, फ्रस्ट्रेटेड है और आपको नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से आपके काम की है, तो आप डेफिनेटली कोई भी फैसला ले सकते हैं अपने लिए। द फूल आपकी उसी पावर को दर्शाता है, द फूल आपके उस साइड को दर्शाता है जो कि स्ट्रॉन्ग है, जो कि जो चाहे वो अचीव कर सकता है। सो उन्हें दिखाई दे रहा है कि शायद आपने इन चीज़ों को बहुत देर तक इग्नोर किया। ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये इनके फ्लर्टेशियस बिहेवियर को दिखाता है, ये उनके इस बिहेवियर को दिखाता है जो बहुत हद तक किसी प्लेयर की तरह था। एंड वो यही फील कर रहे थे कि ये सब कुछ ओके है, वो ये सब कर सकते हैं और ये रिलेशनशिप वर्क करता जाएगा क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते जाएंगे। जस्ट बिकॉज आपने थोड़ा पेशेंस रखा, जस्ट बिकॉज आप इतने ज़्यादा लॉयल थे उनके साथ, उन्हें लगा कि वो जैसे भी चाहे आपको ट्रीट करें और ये रिलेशनशिप चलता ही जाएगा। नाउ एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपके जाने के बाद, आपके उनसे दूर होने के बाद उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप दूसरों से कितने डिफरेंट थे। नाउ मे बी वो दूसरों के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, दूसरों का अटेंशन वैलिडेशन पाने के लिए रोमांस कर सकते हैं, चाहे तो कोशिश कर सकते हैं मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की। बट उन्हें एक बात ज़रूर रियलाइज़ हो गई है कि आप डिफरेंट हैं। आप एक ऐसा लवर है जिसे वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। आपकी इमोशनल डेप्थ अनमैचेबल है। ओके, आपके अंदर जो गहराई है, जो मिस्ट्री है, वो किसी और के अंदर नहीं है। एंड ये जो फाइव ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है ये उनके इमोशनल हेल्पलेसनेस को दर्शाता है। ओके, मे बी कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल स्ट्रगल के बारे में भी हो सकता है। बट जो कुछ भी था, जैसा भी था, आप उनकी मदद कर रहे थे। आपने उन चीज़ों के लिए कभी उन्हें जज नहीं किया, कभी उन्हें रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया। और ये बात इस पर्सन ने बहुत आसानी से इग्नोर कर दी। जब बात आई अपने ऊपर वर्क करने की, उन्हें ऐसा लग रहा था कि इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना उनका ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप इतना प्यार उनसे करते हैं कि उन्हें खुद से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं, उन्हें प्रायोरिटी देते हैं। तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप वर्क करेगा ही करेगा।
सो ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने वाली गलती थी वो उन्हें अब रियलाइज़ हो रही है। एस ऑफ कप्स है तो उन्हें ऑलरेडी पता है कि आप उनके लिए ज़रूरी है। ना सिर्फ एक खूबसूरत और इमोशनल लवर थे आप, बल्कि आप हर तरीके से अपने लवर को सपोर्ट करना जानते थे। आपने कभी अपने लवर को किसी चीज़ के लिए जज नहीं किया, ओके, किसी ऐसी चीज़ के लिए नहीं जो उनके कंट्रोल से बाहर थी, जिसमें वो कुछ कर नहीं सकते थे। आप हमेशा उनकी स्ट्रेंथ बन के खड़े रहे। आपने उनके लिए वो सब कुछ किया जो कोई लवर कर सकता था। सो वो पुरानी बातें इन्हें याद आ रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ऐसा लगता है बहुत जल्दबाजी में है। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं वो आपको खो ना दें। जो कुछ भी हुआ उसके बाद चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी। टॉरस, एक बात और, ये पर्सन आपके बारे में अच्छे तरीके से जानता है कि जब तक आप पेशेंस रखे हुए थे तब तक उनके पास मौका था। लेकिन अब जब आपका पेशेंस ओवर हो गया है, जब आपने सोच लिया है कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है या ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है, तो फिर वो कुछ नहीं बदल सकते। वो डेफिनेटली जानते हैं कि आप अगर किसी चीज़ के बारे में एक बार अपना माइंड मेकअप कर लें तो फिर वो चीज़ बदलना इम्पॉसिबल ही होता है। सो वो जानते हैं कि आप कितने ज़िद्दी हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप बेवजह कोई ज़िद कर रहे हैं। आपका भरोसा उठ चुका है उन पे से, और आप उन पे दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, एंड वो जानते हैं कि क्यों। बट इस वक्त वो ये नहीं जानते कि अब आपका भरोसा जीतना कैसे है। ओके, उन्हें लगता है कि ये तो एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। बट हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, तो ज़्यादा दिन तक ये आपको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज जितना ज़्यादा ये आपको इग्नोर कर रहे हैं उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनकी फीलिंग्स होती जा रही हैं, उतना ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं। सो उन्हें इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा, ये उन्हें भी पता है। कोई तो तरीका ढूंढना होगा जिससे वो ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर सके। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस, 8 of Pentacles, the Tower, 6 of Pentacles, 2 of Wands and the Ace of Wands. Okay. So 8 of Pentacles का कार्ड है। लगता है जैसे इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपके बिना उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ गया है। नो, मे बी वंस अगेन ये पैसों के बारे में हो सकता है। बहुत सारे पेंटिकल्स है आपके रीडिंग में। सो हो सकता है आप उनको कुछ फाइनेंशियली ऑफ़र कर रहे थे, या उनकी उम्मीद ये थी कि अगर आप दोनों रिलेशनशिप में रहेंगे तो आप उनका बर्डन उठा लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर लेंगे और सिचुएशन उनके लिए परफेक्ट होगी। तो अब उन्हें लग रहा है कि जब आप जा चुके हैं तो उन्हें अपने इस ड्रीम को छोड़ना पड़ेगा कि उन्हें आपसे कुछ हेल्प मिल सकती है। और लगता है आजकल अपने वर्क पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। द टावर मूवमेंट है, तो ट्रुथ से इनका सामना हो गया है कि इन्हें कोई भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं देगा जितना कि आपने दिया। ऑल्सो 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इन्हें लगता है कि शायद अभी भी वो आपसे कुछ मांगे तो आप उन्हें ऑफ़र करेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये ऑब्वियसली डिप्रेस नज़र आ रहे हैं मुझे, दूर से देख रहे हैं आपको, एंड रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनके पास ये एस ऑफ वॉन्ड्स था एंड उन्होंने इसे लेट गो किया। और अब दोबारा भरोसा जीतना, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, ये एक ऐसा टास्क हो गया है जो कि इन्हें इम्पॉसिबल लग रहा है। ओके, सो ना सिर्फ ये आपसे मिलने वाले लव के बारे में सोच रहे हैं, ये उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं जो इन्हें बेनिफिट कर सकती थी ओके फ्यूचर में, एंड एडवांटेजेस के बारे में भी सोच रहे हैं, और इसीलिए ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। बैलेंस। ओके, तो इस वक्त तारो आपसे कह रहा है कि अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट कीजिए प्रैक्टिकल थॉट्स और इमोशंस के बीच, बिकॉज इस पर्सन ने जिस तरीके से आपको ट्रीट किया है, हर्ट किया है, आप भी इस टावर मूवमेंट से गुजरे हैं जैसे सब कुछ अचानक से ही बदल गया हो, एंड आपको ऐसा लगने लगा हो कि आप इस पर्सन को कभी जानते ही नहीं थे। तो वक्त लीजिए, बैलेंस मेंटेन कीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। ओके,
क्योंकि इससे पहले कुछ भी करना आपके लिए डिज़ास्ट्रस साबित हो सकता है और कुछ डिसीजंस गलत हो सकते हैं। तो यह है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको भूल क्यों नहीं पा रहे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।